वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग एनएमटीसी सीरीज का फरवरी 2021 के फोर्थ वीडियो देख रहे हैं। मतलब ऐसे सभी क्वेश्चंस जो कि फरवरी 2021 में जेईई मेंस में पूछे गए हैं और जो कि एनएमटीसी से रिलेटेड है। कुछ टिपिकल से टॉपिक रहते हैं एनएमटीसी में जो कि जेईई में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने लास्ट वीडियो जो एनएमटीसी का लिया था उसमें मार्च का स्टार्ट कर दिया था, फरवरी का रहने दिया था। वो इसीलिए रहने दिया था बिकॉज अब कुछ दिनों बाद जेईई है और मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से करें। ठीक है, करीब ऐसा समझ के चलो कि 2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। अगर कोई मुझे मैथ्स के बारे में पूछे तो मैं कैलकुलस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अलजेब्रा में रहते हैं उसमें बाइनोमियल थ्योरम और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा समझ के चलो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो आना ही है। बाइनोमियल थ्योरम का बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैंने बताया था कि अगस्त 2021 में एक शिफ्ट में 7 क्वेश्चन पूछ लिए थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है ये, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई पेपर नहीं जब इस पर क्वेश्चन पूछे ना जाए और ये टॉपिक इजी भी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन अपनी जो सीरीज चल रही है उसका 41st क्वेश्चन है। The sum of first 4 terms of a GP is 65/12। देखो कुछ चीजें यहाँ पे ट्रिक विक की जरूरत पड़ेगी, मैं बता देता हूँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। And the sum of the reciprocal is 65/18 if the product of the first 3 terms of GP is 1 and the third term is alpha। हमको 2 अल्फा की वैल्यू पूछी है। 24th वेब सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। लग रहा है कठिन क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इनफैक्ट शायद जिन्होंने 11th के स्टार्ट में जब ये टॉपिक पढ़ाया गया होगा सीक्वेंस एंड सीरीज तो ये क्वेश्चन 100% किया होगा बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक का मतलब ये है कि हम 2 स्टेप स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रिक्स मतलब 2 से 3 स्टेप हम स्किप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द 4 टर्म्स नहीं है। अगर प्रोडक्ट ऑफ द 4 टर्म्स रहता है तो हमें मालूम है कि जीपी में हम a/r क्यूब a/r ar और ar क्यूब लेते थे, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स है तो हम यहाँ पे जो जीपी के 4 टर्म रहेंगे वो हमारे नॉर्मल ar स्क्वायर और ar क्यूब लेंगे। ठीक है, हमको बोला है कि इन सब का सम, अगर मैं इन सब का सम करता हूँ a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब तो वो है 65/12। ठीक है, और उन्होंने बोला है सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 65/18। सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस 1/ar क्यूब वो है 65/18। ठीक है, बस ट्रिक यही है। एक्चुअली हम ये सब लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे और ये हर कोई लिखेगा ही लिखेगा। ठीक है, उसकी जगह अगर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाए, क्या दिमाग लगाए कि ये जो कहानी है जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ लेकिन ट्रिक क्या यूज करनी है बता रहा हूँ। एक कॉमन ले लेंगे यहाँ से, नीचे वाले में से और ऊपर वाले में से। ऊपर वाले में से एक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a टाइम्स 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब इज इक्वल टू 65/12। और नीचे वाले में से 1/a कॉमन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/r प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 1/r क्यूब, ऐसा कुछ होगा और वो हो जाएगा 65/18। ठीक है, शायद बोर्ड का उधर का दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने ये कॉमन लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस वॉश कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसको क्रॉस करेंगे देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब इसको क्रॉस करेंगे तो एलसीएम यहाँ पे r क्यूब आने वाला है और यहाँ पर r क्यूब प्लस r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 एग्जैक्टली ये। ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटली हमको मालूम है अगले इसके बाद इन दोनों का रेशियो लेंगे। ठीक है, मेरा ये कहना है कि 1 2 3 4 ये चारों स्टेप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो कि ये हम गेस कर सकते हैं ऐसा कुछ आएगा और उसका रेसिप्रोकल भी ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो जब ये क्रॉस करेंगे तो ये आना ही है। ये देखो प्रैक्टिस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अब बचेगा क्या, जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये a कॉमन है, यहाँ 1/a कॉमन है, दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये 1/a का ये ऊपर जाएगा a स्क्वायर, आपका बचेगा a स्क्वायर। और यहाँ पर जब ये एलसीएम लेंगे तो r क्यूब नीचे बचेगा और यहाँ पे जो आएगा वो एग्जैक्टली ये ब्रैकेट आएगा, वो ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल, नीचे का r क्यूब बचा। अपॉन के अपॉन में r क्यूब है तो r क्यूब चलेगा ऊपर ऐसे। ये स्टेप a स्क्वायर r क्यूब इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करेंगे तो 3/2 आएगा, 65 से 65 कैंसिल, 18/2 हो जाएगा 3/2। ये स्टेप मैं क्वेश्चन देके बराबर विद इन 10 सेकंड कर सकता हूँ, अदरवाइज हमको ये 2 मिनट्स लग जाएंगे।
हमको 2 मिनट्स लग गए। तो ये हमको डेवलप करना है, ये चीज़ हमको डेवलप करना है और ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पहले बोला 11th स्टैंडर्ड में जिसके भी पास सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक पढ़ा होगा, सेकंड या थर्ड नंबर पे क्वेश्चन लिया गया होगा जीपी का, ठीक है। a स्क्वायर r क्यूब इज इक्वल टू 3/2 r। अब आगे क्या बोल रहा है वो, ये तो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म, ये तीन टर्म है, इनका तीनों का प्रोडक्ट क्या है वो a क्यूब a r into r स्क्वायर r क्यूब, वो कितना है इज 1, ठीक है। ये दोनों की शक्ल देखकर हम बोल सकते हैं a स्क्वायर r क्यूब यहाँ पे डाल देते हैं, a स्क्वायर r क्यूब की वैल्यू 3/2 तो a की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, है ना। एक a into a square r cube which is 3/2, so a into 3/2 is 1, so a is equal to 2/3, very simple। so we got the value of a is equal to 2/3, r आ जाएगा उससे यहाँ पर a की वैल्यू 2/3 डालेगा, उधर जाके वो 3/2 हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर ऑलरेडी 3/2 है, 3/2 का क्यूब, r का क्यूब इज इक्वल टू 3/2 का क्यूब, तो r इज इक्वल टू 3/2। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। हमको क्या बोला है, थर्ड टर्म इज अल्फा, थर्ड टर्म कौन है a r स्क्वायर, अगर a r स्क्वायर अल्फा है तो हमको 2 अल्फा की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो a r स्क्वायर मतलब 2/3 into 3/2 into 3/2, ये कर गया a r स्क्वायर हो गया into 2, आंसर आ गया 3। ये करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब इसका जो आंसर आया है हमारा न्यूमेरिकल 3, ठीक है। इसका आंसर है न्यूमेरिकल 3। फाइन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मोटिव सिर्फ ये सीरीज चलाने का और दूसरे सीरीज चलाने का यही है कि अपने दिमाग से जेईई का डर निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चंस इजी आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठे बेले जैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। हमारा जो डेवलपमेंट है वो करना ही है, लेकिन उस चीज का हमको फोबिया नहीं बनाना है, ठीक है। चलो 41 के जैसा 42 में बाद में लेता हूँ, 43 ले लेते हैं, ठीक है। In an increasing geometric series, the sum of second and sixth term is 25/2, ठीक है। sum of second and sixth term, a first term, ar second term, r is a common ratio, so sum of second term ar, and हमको मालूम है जीपी में nth term रहता है ar to the power n minus 1, so ar to the power 5, that is the sixth term, so sum of second and sixth term is 25/2। चलो 25/2 पहला रिलेशन आ गया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म हो जाएगा ar स्क्वायर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन द फिफ्थ टर्म हो जाएगा ar का पावर 4, वो कितना है इस 25, ये कुछ दे देगा यार मुझे, है ना। ये a स्क्वायर r का पावर 6 हो रहा है, a स्क्वायर r का पावर 6 हो रहा है, a स्क्वायर r का स्क्वायर r का पावर 6 is equal to 25 which is 5 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो ar क्यूब मतलब 4 टर्म की वैल्यू मिल गई। अच्छा, ये मैंने 5 लिखा क्योंकि हमको इंक्रीजिंग जीपी बोला है, ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एक तो नेगेटिव नहीं रहेगा और दूसरा 1 से छोटा नहीं रहेगा, बिकॉज अगर r की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, हाफ रहेगी, तो डिक्रीजिंग हो गया ना। जैसे पहला टर्म 2, फिर r की वैल्यू हाफ है तो दूसरा टर्म आएगा 2 into हाफ which is 1, सो डिक्रीजिंग हो गया, उनको इंक्रीजिंग बोला है मैंने, इसलिए मैंने +5 में से +5 लिया है, ठीक है। तो ar के इज इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या पूछा है, सम ऑफ 4th 6th and 8th टर्म, या क्या क्वेश्चन है, 4th इज ar क्यूब, 6th इज ar पावर 5, 8th इज ar पावर 7, ठीक है। ऑप्शन है क्या, ओके ऑप्शन है इसमें, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछिए, ठीक है, 4th 6th and 8th टर्म, ठीक है। तो मैं ar के बदले कॉमन भी लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ar क्यूब कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर, ar क्यूब कॉमन लेंगे तो r पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू मतलब इसका आंसर निकालना है तो 5 इंटू, देखो यार थोड़ा सा दिमाग लगाना चालू करो। देखो ये जेईई में या कोई भी एग्जाम में जिसमें एमसीक्यू रहते हैं तो 99% ऑफ द टाइम उनका एक्सपेक्टेशन कभी ये नहीं रहता है कि स्टूडेंट ने एस्पायरेंट ने एंड तक के सॉल्यूशन पे जाना है, ठीक है। कभी कभी दिमाग लगा सकते हैं, देखो ये ar तो ऑलरेडी 5 है, ठीक है, तो 5 इंटू समथिंग, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो 5 के मल्टीपल 2 दिख रहा है मुझे, 35 और 30, तो में से कहीं आंसर सिंपल, ठीक है। अपनी किस्मत हमेशा ही खराब रहती है, अगर एक ही 5 का मल्टीपल रहता तो उसे उठा के दे देते थे, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत किसी की रहनी भी नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो ar क्यूब टाइम्स ये है, तो अब इससे हमको कुछ गेस करना है,
तो क्या गेस कर सकते हैं, तो कहानी यहाँ पर ले जाते हैं, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 5 यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं, तो इससे कुछ रिलेशन बन जाएगा हमारा, ठीक है। ए आर क्यूब अगर डालते हैं यहाँ पे तो आर स्क्वायर बचेगा और ए आर क्यूब की जगह जाएगा 5, सो ए आर प्लस 5 आर स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं पूरा सॉल्यूशन ही बताऊँ, मेरे लिए जरूरी है कि मैं कंसेप्ट बताऊँ। तो अगर यहाँ पर हमने डाल दिया तो आर स्क्वायर और ये ए आर ऐसा कुछ रिलेशन आ जाएगा और उसका यूज करके हम इसको फिलअप कर सकते हैं, बहुत इजीली फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 11th स्टैंडर्ड का वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन है जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं और इसका आंसर आएगा 35। इसका सम जो आएगा ना वो आएगा हमारा 7 5 जा 35, ठीक है। परफेक्टली 35 इसका आंसर आएगा। फाइन, चेक कर सकते हो जैसा मैंने बताया उसका यूज करके। फाइन, चल ग्रेट। तो ये दो बेसिक से क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे तो ये हमने पहले ले लिए। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज दैट सेकंड क्वेश्चन? दिस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स की, अच्छा ये जो क्वेश्चन था ना जो अभी हमने किया ये 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और ये नीचे का क्वेश्चन जो दिख नहीं रहा है अभी वो भी 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ये वीडियो इस मोमेंट पर लेने के पीछे का रीजन यही है कि मैं बताना चाहता हूँ कि सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो 45th एंड 46th क्वेश्चन दोनों 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और अदरवाइज भी सीक्वेंस इन सीरीज का यूज काफी जगह होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर ए एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, ए इज पॉजिटिव इज इक्वल टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब ये तो मैंने बता दिया कि सब क्वेश्चन ज्योमेट्रिक सॉरी प्रोग्रेशन के, अदरवाइज भी जब ऐसा कुछ रहता है ना, खास करके ऐसे नंबर्स रहते हैं, एक मिनट पेन चेंज करता हूँ इस टाइप से, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये सीक्वेंस कब बनता है, ये एक रिलेशन है, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये इनइक्वालिटी का बहुत जगह यूज होना है, ऐसा जेई का कोई पेपर नहीं है जहां पर ये इनइक्वालिटी का यूज नहीं हुआ हो, ठीक है। बस वही करना, ये ओरल क्वेश्चन है। ये देखो इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 2 नंबर ए और बी है तो उनका अरिथमेटिक मीन ये और उनका ज्योमेट्रिक मीन ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो अपॉन में 2 नहीं है, ये 2 नंबर है, अपॉन में 2 नहीं, तो 2 को उधर भेज दो, हो गया। तो a प्लस बी ग्रेटर, और वैसे भी उन्होंने क्या बोला, मिनिमम वैल्यू, मतलब कम से कम ये वैल्यू रहेगी इसकी, दैट्स इट, ओवर क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन। तो a प्लस बी मतलब ये है और उसके वाले 2 रूट ए भी है, ठीक है। लेकिन हमारे ऑप्शन में ना आंसर तो आ ही गया ना अभी, बेसिकली हमको क्या करना है, हमारा आंसर आ गया 2 रूट ए बी। ए कौन है, ये पहला टर्म, और बी कौन सा है, दूसरा टर्म। तो ये दूसरा टर्म मैं थोड़ा ढंग से देख लेता हूँ, ए का पावर में अपॉन ए का पावर ए एक्स, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इंडक्सेस, अपॉन ए का पावर ए एक्स तो कैंसिल हो गया, बचा अपॉन ए 2 रूट ए, ठीक है। क्या ये ओरल क्वेश्चन नहीं था? बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन। only thing is you should know this and I hope so that everyone knows this, ठीक है। I hope this is fine, very simple easy question। चलो या नेक्स्ट क्वेश्चन शायद स्क्रीन पर आ नहीं रहा है, उसको मैं लिख देता हूँ। ये भी एक AGP का क्वेश्चन है, ये मतलब AP और GP दोनों का एडिशन है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज करो 1 प्लस 2/3 प्लस 7/3 स्क्वायर प्लस 12/3 क्यूब प्लस 17/3 पावर 4 प्लस 22/3 पावर 5 प्लस 2, ठीक है। और ऑप्शन जो है वो भी लिख देता हूँ मैं, 9/4 10/4 13/4 11/4, ये 4 ऑप्शन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने सीरीज किया होगा ना वो काफ़ी इजीली इसको बना सकते हैं। और ये बेसिकली AGP का है, क्योंकि देखो ऊपर 5 का डिफरेंस, ठीक है, और नीचे 1/3 बढ़ते जा रहे हैं, मतलब AP भी है GP भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ। इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर किसी को याद होगा इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो जो कॉमन रेशियो रहता है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करके वापस लिखेंगे
1/3 यहाँ पे लिख लो, ये 1 के नीचे में, प्लस, ठीक है, 2/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3² प्लस 7/3 क्यूब प्लस 12/3⁴, ठीक है। ऐसा करके क्या मिला, एक्चुअली ऐसा ही किया जाता है हर इस वैरायटी के क्वेश्चन में। ऐसा करके क्या मिलता है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो s माइनस 1/3s हो जाएगा 2/3s, 1 का 1 और 2/3 माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 7 माइनस 2 5/3² प्लस 12 माइनस 7 5/3 क्यूब। एक्चुअली ये जो है ना, ये टोटली एपी में कन्वर्ट, जीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 1 प्लस 1/3 प्लस 5/3² प्लस 5/3 क्यूब प्लस 17 माइनस 12 5/3⁴ 5/3⁴ एंड प्लस डॉट, ठीक है। सो ये 2/3s है और 1 प्लस 1/3 को 4/3 लिख लेते हैं। सो 2/3s इज इक्वल टू 4/3 प्लस, क्या ये जीपी है, ये जीपी है, ठीक है। ये जो जीपी है और ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है तो हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है। ये जो जीपी है उसको इन्फिनिटी ले लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, सम टू इन्फिनिटी जीपी a/1 माइनस r, a क्या हो जाएगा 5/3² अपॉन 1 माइनस r क्या हो जाएगा दिस अपॉन दिस, मतलब क्या होगा देख लो, 5/3 का क्यूब अपॉन 5/3 मतलब ऐसा 1/3, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो ये हो गया 4/3 प्लस 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ डाल दिया 2/3 में से एक 3 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3, तो 3 2 6, वो 3 और ये 2 और ये 5, ठीक है। ये 3 है 6 है, इसको 2 बना दो, मल्टीप्लाई 4 2 8, 8 प्लस 5 13/6, 13/6 आंसर राइट हैंड साइड का है, लेफ्ट हैंड साइड 2/3s है। सो 2/3s है, 2/3 को उधर जाके 3/2 कर देंगे, ठीक है। 3 2 4 13/4, ठीक है। फिर से बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। ऑन द फ्रंट मुझे समझ में आ गया, ऊपर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और नीचे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। उस समय कॉमन रेशियो जो रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और पूरी सीरीज लिखते हैं। उसके पीछे का मोटिव ये रहता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस माइनस दिस, तो हमको प्योरली जीपी मिल जाता है, एपी हट जाता है, प्योरली जीपी मिल जाता है। यहाँ पे प्योरली जीपी या एपी नहीं था, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आगे सभी तक के जो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन थे, चारों भी इजी थे, चारों भी काफी इजी थे, चारों फरवरी के ही है, ठीक है। और ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कोई बोलेगा सर पहला वाला जो था ये 24 फरवरी, उसमें तो एक ही क्वेश्चन आया था भाई, लेकिन हमारी सीरीज तो एनएमटीसी है ना, तो मैं एनएमटीसी से रिलेटेड, ये कोई सीक्वेंस इन सीरीज थोड़ी हमारा चैनल ये चल रहा है वीडियो, ठीक है। मैं एनएमटीसी से रिलेटेड उठा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज मेक अ नोट कि ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आना ही आना है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलो, ये मैं बोल सकता हूँ एक धांसू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बारे में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 26 Feb सेकंड शिफ्ट में आया था, किस्मत किस जिसको मिला है क्वेश्चन। हाँ, समीशन ऑफ दिस निकालना है और ई वगैरह में है, इसका मतलब ई कब आता है, कोई सीरीज का बात होगा, ई की सीरीज मालूम होनी चाहिए। चलो कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन वगैरह में देखो डिनोमिनेटर में गंदे गंदे टर्म्स रहते हैं, तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर भी इसके डिनोमिनेटर में 2n+1 है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं क्या करता हूँ 2n+1 को r ले लेता हूँ, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। 2n+1 को r ले लेता हूँ, लेकिन n की वैल्यू तो 1 है, 1 से इन्फिनिटी चल रहा है, तो अगर n की वैल्यू 1 डालते हैं तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, 2 1 तो 2 + 1 3, फिर n की वैल्यू 2 डालते हैं तो r की 5, फिर n की वैल्यू 3 डालते हैं तो r की 7। समझ में आ गया, ठीक है। तो करते हैं और कुछ नहीं। सो क्या हो जाएगा, समीशन ऊपर तो इन्फिनिटी रहेगा, नीचे n = 1 की जगह, क्योंकि r डाल रहा है, r = 3 5 7 ऐसे सीरीज रहेगी, ठीक है। चलो, n² की जगह हम क्या कर सकते हैं, दिस गिव्स n = r - 1/2 है ना, r - 1/2, तो n² क्या हो जाएगा, r - 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 × n। अच्छा, 6 × n है, थोड़ा सा हम लोगों की आदत पड़ी भी रहती है, वो निकाल रहे हैं 6 × n यहाँ से, भाई 2n तो डायरेक्ट मालूम है ना,
2n की वैल्यू r माइनस 1 है, 6n की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो प्लस 3r 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, बिकॉज ये 2n है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मिल जाएगा 3r माइनस 3, ठीक है, प्लस 10, ठीक है, वो पूरा ब्रैकेट में डाल देते हैं और अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल था वो क्या था r, तो अपॉन r फैक्टोरियल, इसको मत भूलना। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो समेशन r इज इक्वल टू 3 5 7 से इनफिनिटी, अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक्सपांड कर रहा हूं मैं, r स्क्वायर थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, r स्क्वायर माइनस 2r और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होने वाला है, ठीक है, तो 4 एंड 3 जा क्रॉस में 12r माइनस 2r प्लस 12r इज प्लस 10r, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 7 7 4 जा 28 और ये प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1, सो 28 प्लस 1 29 और अपॉन में 4 है वो 4 समेशन के बाहर आ जाएगा, 4 को तो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, और अपॉन ये r फैक्टोरियल, अपॉन ये r फैक्टोरियल। अब ये भी कठिन है ना, बेसिक फिर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जहां भी किया होगा, ठीक है, उसका स्टार्ट के कुछ देखो, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसा r स्क्वायर दिखता है, ऐसा r स्क्वायर दिखता है तो उसको r के टर्म में लिख देना फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या मैं इसको मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसको उठाता हूँ, बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने पोर्शन को r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 29 अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है। मैं इस r स्क्वायर को r इनटू r माइनस 1 लिख रहा हूँ क्योंकि वो फैक्टोरियल सॉल्व हो जाता है ना उससे, r इनटू r माइनस 1 और एडजस्ट कर लेंगे, तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस r प्लस 10r ना प्लस 11r, बिकॉज माइनस r एक्स्ट्रा आ गया, ये r स्क्वायर तो मिल गया लेकिन माइनस r एक्स्ट्रा आ गया, सो माइनस r प्लस 11r इज प्लस 10r प्लस 29 अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे r इंटू r माइनस 1 अपॉन r इंटू r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल, सिर्फ इतना पोर्शन वो हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस अपॉन दिस, ठीक है, प्लस 11 r अपॉन r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, सो r से r कैंसिल, सो अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 29 अपॉन r फैक्टोरियल, ऐसा रहेगा, ठीक है ना। अब 1/4 बाहर पड़ा है, इस चीज का ध्यान रखना। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, r की वैल्यू 3 डालते हैं पहले, ठीक है, मैं इसको करता हूं यहां पर, ठीक है, ये सब क्लियर है, ठीक है, मैंने डाल दिया r की वैल्यू 3 सबसे पहले यहां पर, तो 3 माइनस 2 1 हो गया, तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल लिख देते हैं, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब क्या करना, ध्यान दो, ये समेशन चल रहा है, ये हम समेशन में है, r की वैल्यू 3 के बाद r की वैल्यू 5 भी डालना है, वो भी इसे में डाल देते हैं, सो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, सो प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। पहले हम क्या करेंगे, पहला टर्म जो पहला टर्म है उसका समेशन ले लेते हैं। अब r की वैल्यू 7 डालेंगे, 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, ऐसा क्यों करें बता दो, प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर r की वैल्यू 9 आएगी, ऐसा चलते रहेगा, ये हो गया हमारा पहला टर्म, ठीक है, प्लस 11 टाइम्स, अच्छा ये क्या है r माइनस 1, r की वैल्यू क्या है 3 शुरुआत की, 3 माइनस 1 2, सो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 4, सो प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, लास्ट, ठीक है, लास्ट वाला क्या है प्लस 29, ठीक है, r फैक्टोरियल, ठीक है, r की वैल्यू 3, सो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसी कहानी बन रही है। बस हो गया, ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर आ चुका है। मैंने बोला था थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, 1/4 ध्यान में रखना, एंड में हमको 1/4 करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का ही 1 3 5, यहाँ पे देखो 3 5 7 1 3 5, अगर मैं यहाँ पर प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल कर दो तो ये इसके समान हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये अल्टीमेटली 1 ऐड किया तो -1 करना पड़ेगा, है ना, -1 करना पड़ेगा, ये अंदर को बाहर करेंगे, जब बाहर करेगा -1 तो -29 होगा, बिकॉज 1 29 का, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर भी प्लस 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल करते हैं, तो एक सीरीज बनती है, वो सीरीज बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, मतलब 1 ऐड किया मैंने यहाँ पे, 1 किया मतलब 11 बनता है, 11 ऐड किया, तो यहाँ पे -11 कर सकते हैं,
ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। अब ये जो सीरीज बनी ना, ये और ये समान दिख रही है इतनी, ठीक है। सो दिस एंड दिस एंड दिस दोनों समान दिख रही है, ये और ये, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 29 + 1 30, ठीक है 30। अच्छा ये सीरीज क्या है, ये सीरीज क्या है, इसका आंसर है ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर 1 से चालू होता है, तो e - 1/e/2, ये इसका आंसर है सीरीज, ठीक है। लर्न कर लेना, बुक्स में मिल जाएगी। हो गया। अब क्या बचा, प्लस 11 टाइम्स ये जो सीरीज है इसका आंसर है e + 1/e/2। हो गया, दैट्स इट, दोनों हो गए। इसके अलावा क्या बचा, -40 -29 -11 -40, ठीक है। और इन सब के बाहर 1/4 था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये आंसर ऑप्शन में सब जगह 8 है, /8 तो मैं क्या करता हूँ, ये 1/4 है ना, ये 2 को उड़ा देता हूँ यहाँ पे, तो /8 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन देखते रहना, 1/8 कर लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा बेसिकली 80/2। जब 2 ले गए उधर तो ले लिया 2 बाहर, तो नीचे का 2 हट गया, अंदर अंदर क्या बचा 30e + 11e 41e है ऑप्शन में, 41e 3 जगह है, भी हट गया। -30 + 11 -19, ठीक है, -19 e इनवर्स, ठीक है। अब क्या बचा, ठीक है, क्या किया हमने, 30 + 11 हो गया, ठीक है, -30 + 11 -19 हो गया e इनवर्स, ठीक है। अब कौन बचा, ये बचा -80, ठीक है, -80, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। 41/8 e -19/8 -80/8 -10, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इसमें था ये रिलेशन, और जहां रिलेशन नहीं था वो फोर्सफुली लेकर आए, कन्वर्ट करें उसमें, ठीक है। बस यही था इस क्वेश्चन में। मैं अभी तक के जो 4 और ये 5वां क्वेश्चन हुआ, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बोलूँगा कि लेवल अच्छा था कंपेयर टू फर्स्ट 4 क्वेश्चन। पहले 4 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट सीरीज का था, तो ये सीरीज जो है थोड़ी सी लर्न कर रहे हैं, कुछ सीरीज लॉग की सीरीज, e⁻x की सीरीज, ये सब सीरीज अगर लर्न हो जाती है तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी बनते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इफ द ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, लेकिन ये क्वेश्चन ना टिपिकल एनएमटी से टिपिकल जेई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। कोशिश करते हैं पढ़ने की इंग्लिश। If the AM and GM of the PN in the QF term of the sequence, this is the sequence, and looking at this sequence, I can say that it is a GP sequence. It is a GP sequence minus half उसका common ratio है, satisfies this equation, ठीक है। Then P plus Q is equal to, ठीक है, 2 चीज बोल रहा है वो। Actually ये जो misleading टाइप का सेंटेंस है, AM and GM of the PN and the QF term, तो PN term suppose TP है, QF term TQ है, तो उसका AM हो जाएगा ये, ठीक है, और उसका GM हो जाएगा ये। Geometric mean arithmetic mean. So if the AM and the GM of the PN and the QH term of the sequence satisfies this equation, ठीक है, तो ये इक्वेशन satisfies this equation मतलब x की वैल्यूज, तो x के रूट्स क्या ये स्प्लिट डिफरेंट बनता है? यस, इसका एक आंसर आएगा 1 और दूसरा आंसर आएगा 5/4, ठीक है। ये पहले काफी कुछ ट्रिक्स बता चुका हूँ मैं। 1 और 5/4 उसके 0 से। अच्छा, कॉमन सेंस है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही रहता है। सिर्फ अगर सभी वैल्यूज सेम है तो इक्वल टू रहेगा, लेकिन छोटा कभी नहीं रहेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे AM 5/4 है और GM 1 है, इतना तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज का PN टर्म निकालना है, ठीक है, क्या हो जाएगा? GP है ये, GP, ठीक है। एक ऐसा GP जिसका पहला टर्म -16 है, A r टू द पावर n - 1, r कितना है? 8/-16 मतलब -1/2 A r टू द पावर p - 1 है ना, P टर्म में। और TQ कितना है? तो इससे A r टू द पावर q - 1, ठीक है। मुझे ना ऐसा लग रहा है ये टाइम पास के लिए किया हमने, कोई जरूरत ही नहीं थी। TP एंड TQ यहाँ पर डाल देते हैं, किस्सा खत्म होने वाला है, पक्का होने वाला है।
ठीक है, स्क्वायरिंग कर देते हैं, TP इंटू TQ इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, TP इंटू TQ कितना आएगा -16 माइनस हाफ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हाफ बेस पावर का एडिशन P प्लस Q माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हो P प्लस Q की वैल्यू पूछी है, P प्लस Q की, इसकी शक्ल सूरत देखो, इसकी शक्ल सूरत देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसका मतलब ये 1/256 है पक्का, ये 1/256 है, 256 into 1/256 1 होगा। चलो ग्रेट, ये 1/256 है, ये माइनस है भाई, माइनस है, इसका मतलब ये इवन है, नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये इवन है। 256 लाना है, 1/256, 2 का पावर 8 होता है। ठीक है, 2 का पावर 8 होता है, तो इसका मतलब क्या है, P प्लस Q माइनस 2 की वैल्यू 8 है। ठीक है, इसका मतलब P प्लस Q की वैल्यू 10 है, 8 प्लस 2, P प्लस Q की वैल्यू 10 है। ठीक है, isn't it an easy question? ठीक है, मैं अगर रेटिंग देना चाहता हूँ 2021 के फरवरी अटेम्प्ट के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस के बारे में, तो मैं बोल सकता हूँ एक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दे, थोड़ा सा, वो भी वो सीरीज मुझे मालूम है बच्चों का लर्न ही रहती है, वो E+1/E, E-1/E उतना ही पोर्शन, अदरवाइज बच्चे हुए 5 क्वेश्चन फ्लैट थे, बिल्कुल फ्लैट थे। इस बार के जेई में भी सीक्वेंस एंड सीरीज से ध्यान से सुनना, कम से कम 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो कैलकुलस प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बाइनोमियल, ये आपको 70+ मार्क मैथ्स में दिला देता है, आराम से 70+ मार्क दिला देता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर पढ़ाई करो। ठीक है, मेरा ये होने का है, मेरा वो होने का है ना, ठीक है, पेशेंस रखो। अभी ना हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टच किया है यहाँ पर, नहीं हमने ऐसे कुछ अलजेब्रा के चैप्टर टच किए हैं जो कि अदरवाइज इजी है। प्रोबेबिलिटी, पीसी, बाइनोमियल करें तो पीसी आना ही चाहिए। बच्चा टॉपिक कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक से एक तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए मैथ्स के पीछे पड़ा हो कि किसी भी स्टूडेंट ने 80 से कम मार्क नहीं लाना है, किसी भी स्टूडेंट ने मैथ्स में 80 से कम मार्क नहीं लाना है, वो अचीवेबल है। और ये एक बार नहीं 1000 बार दिमाग में भरे हुआ है कि सबसे टफ पेपर मैथ्स का ही रहता है, तो आप सबसे टफ पेपर में ही सबसे अच्छे मार्क लाना है। ठीक है, इंडिया की टीम जब ऑस्ट्रेलिया सबसे टफ टीम के साथ अच्छा खेल लेती है क्रिकेट में, तो बाकी टीम के साथ खेलना उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री अपने आप इजी हो जाएंगे। ठीक है, 80 मार्क लाना है। थैंक यू वेरी मच।